Hi guys, welcome to my channel. Ashwin Saxena Be Positive. So Friday morning मैं लेके आया हूँ आपके लिए मर्दानी 3 का ऑनेस्ट रिव्यू. So मैं अभी जस्ट मूवी देख के आया हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट द मूवी इज too good. Okay, I would say too good. Why? Because of Nani Mukherjee, we know very well that she's a wonderful actress and उनको exactly पता है कि एक्टिंग करनी है तो कैसे करनी है. We know very well कि मर्दानी 1 मर्दानी 3 में भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं एंड the wonderful performance and again Mardani 3. So the expectations are very high. Like मेरी तो expectation very बहुत अच्छी थी उस टाइम पे और उस expectation के हिसाब से ही मूवी रही है to be honest. um, again शिवाजी रॉय जो वी नो वेरी वेल रानी मुखर्जी उन्होंने अपना रोल उसमें निभाया है और बाकायदा बहुत अच्छे से निभाया है. काफ़ी अच्छी मूवी रही है आई वुड से. मूवी वी नो वेरी वेल कि जैसे कि अगर आपने पहले पुरानी मूवीज़ देखी हों कि एक एक सोसाइटी का इश्यूज़ होता है, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो. इस मूवी में भी इसी से रिलेटेड कुछ दिखाया गया है. इट्स काइंड ऑफ बेगर माफिया. Okay, so what is beggar mafia exactly and how they are working on it and क्या-क्या उसमें कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे-कैसे बच्चों को किडनैप किया जाता है, कैसे-कैसे आगे उनको ट्रीट किया जाता है. कुछ इमोशन सीन्स भी बहुत दिखाए गए हैं और आई वुड से कि थोड़ा-सा घबराने वाले सीन्स भी हैं, जो कि इमोशनल लोग होते हैं, वो थोड़ा-सा डर जाएँगे उस चीज़ को देख के, व्हिच इज़ अगेन ऑब्वियसली पार्ट ऑफ मूवी. सो ये रियलिटी होती है जो हमें कभी-कभी नज़र नहीं आती, बट ये इट्स इस काइंड ऑफ रियलिटी जो होती रहती है. कुछ नए किरदार हमें इसमें दिखेंगे मूवीज़ में जो कि बहुत अच्छे हैं. आई वुड से इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली द नेगेटिव रोल में जो है मल्लिका प्रसाद अम्मा जिन्होंने इनका रोल किया है. इट्स अ वेरी गुड एक्ट्रेस आई वुड से. बहुत अच्छे से उन्होंने रोल निभाया है अपना. सो मूवी जब स्टार्ट होती है, सो एज आई सेड अर्लियर दैट इट्स अ बेगर माफिया का उसमें दिखाया गया है कि कैसे-कैसे बच्चों को किडनैप किया जाता है, देन उनको आगे जाके ट्रीट किया जाता है. एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है? सो अगर आप इफ आई से बेगर माफिया तो आपके दिमाग में ये आएगा कि एक बेगर माफिया या फिर बच्चों को भीख मँगवाने के लिए ट्रीट किया जाता है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किया जाता है या बॉडी पार्ट्स के लिए किया जाता है. सो दीज़ आर द थिंग्स हैपनिंग इन अ रेगुलर लाइफ आल्सो, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ों के लिए किया जा रहा था, जो कि सीक्रेट है. अब मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा बिकॉज़ उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर सीक्रेट रिवील हो जाएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट चला जाता है. सो आई वुड से कि मूवी एक स्टार्टिंग से ही एक इतनी अच्छी मूवी बनाई गई है जो कि आपको प्रॉपर बाँध के रखेगी. आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं मूवी में बोर हो रहा हूँ या फिर चलो यार आई नो वेरी वेल कि इसके बाद क्या होना है और उसके बाद आई नो मोस्टली मूवीज़ में ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है इस मूवी में. स्टार्टिंग से ही मूवी में आपको इंटरेस्ट आएगा. आप जब देखना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि ओके, नाउ दिस दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग. धीरे-धीरे आपको इंटरेस्ट बनता रहेगा और वो कंटिन्यूअसली बना रहेगा आई वुड से. सो 2 घंटे 15 मिनट के अराउंड मूवी है ये और इसमें ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा कि आपको लगे कि आप बोर हो रहे हो या फिर इट्स अ प्रेडिक्टेबल, आपको पता है इसके बाद क्या होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में. ऑब्वियसली पूरी मूवी रानी मुखर्जी के अराउंड ही चल रही है. रानी मुखर्जी ने ही पूरी तरह मूवी को होल्ड करा हुआ है. एक फियरलेस कॉप का किरदार वो निभा रही हैं इसके अंदर, जो कि रिजल्ट्स पे जाती हैं मोस्टली रादर देन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना. वी नो वेरी वेल कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए कभी-कभी ऐसे डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपने सीनियर्स की बात माने या फिर वो रिजल्ट्स को फॉलो करें. सो ऐसा ही कुछ किरदार उन्होंने इसमें निभाया है और आई वुड से वंडरफुल एक्ट्रेस. जिस तरह से उन्होंने पूरी मूवी को होल्ड करके रखा हुआ है, किसी और बंदे की या किरदार की ज़रूरत नहीं पड़ी पूरी मूवी में कि वो किस तरह से उनको लगे कि भई इसकी भी ज़रूरत थी या हीरो की भी ज़रूरत थी या फिर एक गाने की भी ज़रूरत थी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी गुड मूवी टू वॉच. आई वुड से कंप्लीटली पैसा वसूल मूवी है. अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहें डेफिनिटली आप फैमिली के साथ जा सकते हैं. देयर इज़ नो इश्यू विद दैट आप किड्स को लेके नहीं जा सकते, आप किड्स को लेके भी जा सकते हैं. इट्स अ गुड मूवी टू वॉच. सो फर्स्ट हाफ आई वुड से इट वाज़ क्वाइट गुड. आपको काफ़ी इंटरेस्ट बना के रखेगा. सेकंड हाफ का स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हाँ, भई थोड़ा-सा मूवी कहीं और जा रही है और अपनी पकड़ छोड़ रही है, बट धीरे-धीरे मूवी अपने आप ऑटोमैटिकली अपनी पकड़ बना लेगी दोबारा से एंड देन इंटरेस्ट आने लगेगा. इसमें जो छोटे-छोटे सस्पेंस दिए गए हैं मूवीज़ में, वो बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि एग्ज़ैक्टली होने क्या वाला है बिकॉज़
मोस्टली मूवीज़ में क्या होता है, वी विल गेट टू नो कि हाँ भाई इसके बाद क्या होना है और उसके बाद क्या होना है। इस मूवी में ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। स्टार्टिंग से मेरे को मूवी पकड़ बना के रखी और बहुत अच्छी लगी। अ, धीरे-धीरे मूवी आगे बढ़ती गई और मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं मूवी में बोर हो रहा हूँ या फिर मुझे मूवी समझ में नहीं आ रही यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो आई वुड से कि इट्स अ वेरी गुड मूवी। बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छी मूवी देखी है जिसमें हमें कुछ रियलिटी दिखी है कि ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन अवर लाइफ टू। बट जो रिज़ल्ट्स इसमें दिखाए गए हैं और जो आफ्टर दैट रियलिटी उसमें बताई गई है कि ऐसे-ऐसे होता है, वो भी काफ़ी शॉकिंग है। अ, सो एज़ आई सेड अर्लियर इट्स अ वेरी गुड मूवी टू वॉच। आप डेफिनिटली अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं एंड शी डिलिवर अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, अ पावरफुल परफॉर्मेंस इन द मूवी। सो it's a good movie. So if I talk about the stars, I would say I'll definitely give 4.5 out of 5. Okay, so that's my point of view again. So 4.5 is a very good numbers. जस्ट 50% मैं जस्ट इसलिए बोलूँगा बिकॉज़ थोड़ी-सी मूवी मूवी मुझे कभी-कभी लगा कि पकड़ छोड़ रही है, लूज़ हो रही है। लिटिल बिट प्रेडिक्टेबल हो सकता है आई वुड से, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज़ गुड। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज़ अमेजिंग एंड स्पेशली विद रानी मुखर्जी, जैसे हमने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। शी डिड अ लॉट ऑफ अ गुड जॉब इन प्रीवियस मूवीज़ टू, Mardani 1 and Mardani 2. So this is the next movie Mardani 3 and wonderful movie to watch. आप देखने जाएँ, ज़रूर जाएँ और डेफ़िनेटली आपको ये पसंद आएगी मूवी। ऑलराइट? सो अभी तक के लिए इतना ही मेरे पास। और डिटेल्स मैं आपको डेफ़िनेटली अपने नई न्यू वीडियोज़ में दूँगा। वर्कआउट की वीडियोज़ में अब हम थोड़े दिन में डालने वाला हूँ। आई वाज़ नॉट वेल प्रीवियसली, सो डेफ़िनेटली मैं वर्कआउट की वीडियो भी डालूँगा। ऑलराइट? थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एज़ वेल। थैंक यू। बाय-बाय।